सावन में 5 शनिवार का संयोग। महादेव की पूजा दिलाएगी राजयोग। कट जाएंगे शनिदेव के सभी प्रकोप। बनेंगे धन दौलत के प्रबल योग। शनिदेव दे देंगे भक्तों को मनचाहा वर। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। कभी कभार ही बनता है ऐसा सुंदर और प्रबल योग जब शिव का प्रिय महीना हो और पूजा शनि की हो। ऐसे में शिव और शनि दोनों की कृपा कर सकती है भक्तों का कल्याण, कर सकती है उनका बेड़ा पार। गणेश्वर महाराज की जय, गणेश्वर महाराज की जय, गणेश्वर महाराज की जय। सावन का पूरा महीना इस बार बेहद खास हो गया है, क्योंकि सालों बाद 29 दिन के सावन के महीने की शनिवार के दिन से न केवल शुरुआत हुई, बल्कि इस पूरे महीने 5 शनिवार ने सावन को बना दिया बेहद खास। सावन के पहले दिन आपने शनि के दिन भगवान शिव की पूजा कर पुण्य तो कमा ही लिया है, लेकिन अब भी बाकी हैं 4 शनिवार जो आपके जीवन को कर सकते हैं धन धान्य से परिपूर्ण और दिला सकते हैं शनि दोषों से निजात। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। ऐसे में सावन के बचे हुए 4 शनिवार की पूजा कैसे करें और आपकी कौन सी मनोकामना शिव संग शनि करेंगे पूरी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। सावन की शुरुआत हुई शनिवार से और पहला शनिवार कारगर है उन लोगों के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं। लेकिन आज हम शास्त्री जी से चर्चा करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे जानेंगे कैसे बाकी जो 4 शनिवार हैं उसमें आप पूजा अर्चना करके सावन के महीने का भरपूर लाभ पा सकते हैं। शुरुआत करेंगे दूसरे शनिवार से। दूसरा शनिवार किस तरह से पूजा अर्चना करें इस शनिवार को और क्या कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सावन के 5 शनिवार हैं और 5 शनिवार में जो दूसरा शनिवार होता है, जिस प्रकार आपने पहले शनिवार की बात बता ही दिया कि विवाह के लिए है, दूसरा शनिवार की पूजा हमेशा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। लेकिन उसका विधि विधान क्या है, इस बात को समझें कि जल में शहद मिला करके सबसे पहले स्नान करना है। शनिदेव का शहद या गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से घर में धन की वृद्धि होती है। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गन्ने अथवा शहद से अभिषेक किया जाता है। ओम शम शनैश्चराय नमः महालक्ष्मी प्रयच्छ, इस मंत्र का 43 बार उच्चारण करें और इसके बाद काला चना, गुड़, पानी वाला नारियल, ये सारी 800 ग्राम लोहे की कील काले कपड़े में बांध करके और पोटली को शनि मंदिर में चढ़ा दें। इतना करने से आपके घर में धन की वृद्धि अवश्य होगी। अगर संभव हो सके तो लोहे या चांदी की अंगूठी में 8 रत्ती का नीलम धारण करें, लेकिन ये ध्यान रखें नीलम रीवा राज्य का होना चाहिए, वह सबसे श्रेष्ठ नीलम होता है। नीलम शनिवार को सूर्यास्त के बाद धारण करें। नीलम धारण करते समय मन में शनिदेव का स्मरण करते रहें। 800 ग्राम उड़द सरसों के तेल में मिला करके जल में प्रवाहित करें। इतना करने मात्र से घर में धन धान्य की उन्नति अवश्य होगी। और दूसरा शनिवार तो विशेष रूप से इसकी पूजा है ही धन के लिए। तो धन के लिए पूजा है दूसरे शनिवार की। अब बात करेंगे तीसरे शनिवार की, क्योंकि बहुत सालों बाद ही मौका आया है जब सावन के महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं और ऐसे में इसका भरपूर लाभ हमारे दर्शक कैसे उठाएं। तीसरे शनिवार की बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से शास्त्र में सिद्धांत ज्योतिष में लिखा है कि यत्र मासे मही सोनो जायन्ते पंचवासरा, 5 शनिवार होना यह विशेष रूप से दुर्लभ योग होता है। सर्वप्रथम देवदारू, लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने के लिए तीसरे शनिवार का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम देवदारू, सर्वौषधि, पीपली, सहदेवी के पुष्प मिलाकर के जल में स्नान करें। लकड़ी की चौकी पर काला या नीला कपड़ा बिछा करके काले या नीले रंग के पुष्प बिछाएं और भोजपत्र पर अष्टगंध अथवा लाल चंदन से शनिदेव का शनि यंत्र बनाएं और उस चौकी पर उस शनि यंत्र की स्थापना करें। यंत्र का पुष्प, चंदन, काले तिल, धूप, दीप जला करके पंचोपचार ये सारी पूजा पद्धति को संपन्न करें। और ये सारी पूजा प्रक्रिया करने के बाद जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, शनिदेव की 9 पत्नियों का नाम प्रसिद्ध है,
ओम ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुख विनश्यन्ति सुखम सौभाग्य वर्धति। इस प्रकार से 108 बार शनि भार्या का स्मरण करें। नामों का स्मरण पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर करें। श्री शनिदेव की पूजा के लिए समय सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के बाद का उत्तम होता है। पूजा के बाद श्री शनि यंत्र को लोहे या चांदी के ताबीज में डाल करके गले में धारण करें। ताबीज के लिए काले रंग का धागा प्रयोग करें। इतना करने से निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार से भी दाम्पत्य परेशानी है तो वो सारी दूर हो जाएंगे। तो ये तो तीसरे शनिवार को क्या करना चाहिए यह आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब चौथे शनिवार की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कुछ खास करना चाहिए, किस तरह से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस शनिवार को? देखिए, जहां चौथे शनिवार की हम बात करते हैं, अगर किसी प्रकार से असाध्य रोगों से पीड़ित है जातक, तो उसको निश्चित रूप से चौथे शनिवार को शनिदेव का पूजन बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम जल में दही और कुशा मिलाकर के स्नान करें। श्री शनिदेव का अभिषेक पंचामृत अथवा किसी तीर्थ के जल से करें। और एक जो मंत्र दे रहा हूं अभिषेक करते समय, ओम शम रोगार्तहारिणे नमः, इस मंत्र का 23 बार उच्चारण करें। और मंत्र जाप संभव हो सके तो सूर्यास्त के बाद करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा लाभकारी है। तांबे के बर्तन में उड़द, काले तिल, गुड़, पीपल, ये सारी चीजों को मिलाकर के पीपल में चढ़ाएं। 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम शम शांताय नमः, ओम शम शांताय नमः, इस प्रकार से 7 बार उच्चारण करें। 800 ग्राम जौ काले कपड़े में बांध करके उसको जल में प्रवाहित करें। इसके ये सारी प्रक्रिया करने के बाद 1 किलो सरसों के तेल का अखंड दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और काले कपड़े में 9 बादाम बांध करके घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कोण में वहां पर स्थापित कर दें। पोटरी को ऊंचे स्थान पर टांग दें। इतना करने से किसी भी प्रकार का घर में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है निश्चित रूप से अपने आप समाप्त हो जाएगा। चलिए अब 5वें और आखिरी शनिवार की बात कर लेते हैं। किस तरह से इसकी महिमा है और किस तरह से इस खास दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि जो समस्त हमारे जीवन में परेशानियां हैं उनसे निवारण हो सके। निश्चित रूप से जिस प्रकार आपको मैंने पहले बताया है कि 5 शनिवार का होना एक महीने में बेहद दुर्लभ योग होता है और सावन में 5 शनिवारों का आना तो यह तो अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। घर में सुख शांति के लिए 5वें शनिवार को शनिदेव का पूजन करने का विधान है। जल में दूध और तीर्थों का जल मिलाकर के स्वयं स्नान करें। शनिदेव मंदिर में सपरिवार पूजा हेतु जाएं। और जो मंत्र दे रहा हूं, ओम शम सर्वार्थ साधिने नमः, इस मंत्र का 27 बार उच्चारण करें, लेकिन उच्चारण उच्च स्वर में करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में अथवा महाभारत में वर्णित नल दमयंती का चरित्र बड़ा ही मशहूर है। इस चरित्र का पाठ करना चाहिए। शमी वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, क्योंकि शनि जो है, शनि का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष शमी वृक्ष होता है। सप्त धान्य का दान करें। 800 ग्राम काले तिल, 7 तांबे के सिक्के लोहे के पात्र में भर करके काले कपड़े में बांध करके अपने कुल पुरोहित को, आचार्य को, ब्राह्मण को दक्षिणा के सहित भेंट करना चाहिए। कीकर के पत्तों का बंधनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इतना करने से घर में कभी भी किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, सुख समृद्धि का वातावरण होगा, परस्पर परिवार में, घर में प्रेम की वृद्धि आरंभ हो जाएगी। एक शनिवार निकल चुका है लेकिन 4 अभी बाकी हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करनी है इन 4 शनिवारों को, ये आपने शास्त्री से जाना। लेकिन अब बात करते हैं शनि की 7.5 से बचने के लिए कौन से वो उपाय हैं। शास्त्री जी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की 7.5 हमेशा एक राशि पीछे और एक राशि आगे होती है। शनि की 7.5 सिर पर, छाती पर और पैरों पर होती है। सावन के शनिवार में लोहे की बाल्टी में काले तिल, सुरमा, नागर मोथा, सौंफ, इन सारी वस्तुओं को डाल करके स्नान करने से ग्रह दोष का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीं ओम, इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। शनि चालीसा के 11 बार पाठ करें। शमी वृक्ष की जड़ काले कपड़े में लपेट करके अपने हाथ की दाहिनी बाजू में धारण करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें। रात्रि में सरसों के तेल के 9 दिए पीपल के पास जलाएं। अपना पहना हुआ जूता या चप्पल किसी गरीब को पहना दें। साथ ही
चमड़े का बैग, काले रंग का छाता दान करें। इसके अलावा शनि मंदिर, अगर कहीं भी शनि देव का मंदिर निर्माण हो रहा है, यथा सामर्थ्य लोहा, सीमेंट, टीन, पत्थर, ये सारी वस्तुओं को सहयोग करें बनने में, शनिदेव के मंदिर निर्माण में। निश्चित रूप से शनि की 7.5 से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। ये तो बात हुई शनि की 7.5 की। अब बात कर लेते हैं शनि की ढैया की। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? शनि की ढैया हमेशा चौथे और 8वीं राशि पर होती है, जहां शनि का गोचर होता है। ऐसी स्थिति में जिन राशियों पर शनि की ढैया है, सावन के महीने में जल में शमी के पत्ते मिलाकर के स्नान करें। 800 ग्राम सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने का एक अपना नियम बना लें। मंत्र का जाप लाल चंदन की माला में करें। काले रंग के छाते में नीले रंग के पेन से ओम शम शनैश्चराय नमः लिखें। चारों ओर लिख करके दक्षिणा सहित मोची को दान करें अथवा किसी डकौत को दान करें। गरीबों को सरसों के तेल की बनी पूड़ी, आलू बैगन की सब्जी से भरपेट भोजन कराएं। संभव हो सके तो भंडारा करें। शनि मूर्ति के निर्माण में अपनी मेहनत की कमाई का योगदान करें। इतना करने से निश्चित रूप से आपको शनि की ढैया से छुटकारा तो प्राप्त हो ही जाएगा। शनि की 7.5, शनि की ढैया, इन दोनों की बात हो गई। अब शनि की क्रूर दृष्टि है अगर हमारे ऊपर, उसकी वजह से तमाम परेशानियां आ रही हैं, तब क्या उपाय करना चाहिए? निश्चित रूप से जहां हम शनि की क्रूर दृष्टि की बात करते हैं, तो शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए सावन मास के शनिवार को जल में खिल्ला, सरसों, कांगनी, काली हल्दी मिलाकर के स्नान करें। शनि गायत्री मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। बटुक भैरव चालीसा का पाठ भी करें। जाप के समय तेल का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। 9 दिए जलाकर घर के छत के चारों दिशाओं में रखें। भोजन में तिल के लड्डू, उड़द की दाल, गुड़, मीठी पूड़ी बना करके शनिदेव को भोग लगा करके कुत्ता, कौवा और जो है किसी प्रकार से भी खिला करके और उस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें। काले तिल 1.25 किलो, उड़द की दाल, तिल के लड्डू काले वस्त्र में बांध करके श्रद्धा पूर्वक कुल पुरोहित को भेंट करें। इतना करने से शनि की क्रूर दृष्टि से आपका बचाव होगा और निश्चित रूप से किसी प्रकार से भी शनि की पीड़ा आपको सताएगी नहीं। तो शनि की क्रूर दृष्टि से बचना हो या फिर शनि की कोई भी पीड़ा हो आपके जीवन में, तो 5 शनिवार किस तरह से आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, ये उपाय आज शास्त्री जी ने आपको बताए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। जय 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 शनिराज।